आइए आपको सुनाते हैं क्या क्या इस पर प्रतिक्रियाएं इस वक्त आ रही। नरेंद्र मोदी जी ने 71 सांसदों को मंत्री पद देने का काम किया और उनकी जो जिम्मेदारी दी गई है बहुत निर्भीकता पूर्वक, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके साथ साथ बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है। जब कल हमको जो चाय पे बुलाया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको ये बताया था कि भाई मेरा 100 दिन का प्लान तैयार है और निर्णय राहुल गांधी ने तो बोला था कि वो महिलाओं के खाते में फटाफट 1 लाख रुपए डालेंगे, लेकिन उनके तो पैसे अभी बैंक में जाएंगे नहीं। लेकिन किसानों के बैंक में जो 20,000 करोड़ रुपए जो है ये किसानों के बैंक में जाएगी, उसमें करोड़ किसानों का फायदा होगा। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी निर्णय ले लिया है कि वो फटाफट निर्णय लेने वाले हैं। बड़े मूवमेंट से ज्यादा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये मेरे प्रधानमंत्री जी का मुझ पर ये विश्वास करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर देना। मेरा पूरा ध्यान इस पे रहेगा कि पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है मैं उसे पूरा कर सकूं। तीसरी बार सरकार बनी है, बहुत कठिन काम करना है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ निश्चय है, हम लोग पहला और दूसरा टर्म से ज्यादा काम करेंगे, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बना करके रहेंगे। हम लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो देश की उम्मीद है उस पर सरकार खड़े उतरेगी, काम करेगी। सर मोदी सरकार का जो एक विजन है तो 2047 का, उसको पूरा करना चुनौती है। ये ताकत और विजन है देश के लिए। And you have to understand that this NDA has been continuing for 10 years. So there are already projects which are in there, and Modi ji has also has a 100-day plan. So we are going to kickstart immediately and get to work. तो शपथ ग्रहण के बाद जो ये प्रतिक्रियाएं आ रही थी सहयोगी दलों की, वो हमने आपको सुना दी है। और 100 दिन के एजेंडे पर अभी से ही काम में जुट जाना है, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता जो समझे हैं ये तमाम मंत्री प्रधानमंत्री की बातों से। अब आइए एक बार फिर से आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखा देते हैं। राजनाथ सिंह पुनः रक्षा मंत्री बन रहे हैं, अमित शाह पुनः गृह मंत्री बन रहे हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन, एस जयशंकर विदेश मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि और ग्रामीण विकास, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, मनोहर लाल ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री। नीचे आ जाइए, जरा नीचे लाइए, नीचे और नीचे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, जीतन राम मांझी को एमएसएमई मिला है, सर्बानंद सोनोवाल एक बार फिर से उन्हें बंदरगाह और जहाजरानी दिया गया है, किरेन रिजिजू इस बार दिलचस्प संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं, अश्विनी वैष्णव को इस बार रेल कंटिन्यू किया गया है, लेकिन बाकी मंत्रालय हटाकर आईएनबी सूचना प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को दे दिया गया है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं अन्य जो मंत्री बनाए गए हैं। के राममोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं, टीडीपी के कोटे से। अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास मंत्रालय। सीआर पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे गुजरात में, उन्हें जल शक्ति दिया गया है। एचडी कुमारस्वामी भारी उद्योग। गजेंद्र शेखावत संस्कृति और पर्यटन। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूर संचार मंत्रालय इस बार दिया गया है, टेलीकॉम। वो पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे थे, जो कि अब गठबंधन के साथी को दिया गया है। गिरिराज सिंह बना दिए गए हैं कपड़ा मंत्री, टेक्सटाइल्स मिनिस्टर। इससे पहले ये पीयूष गोयल के पास था। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, कॉमर्स उनके पास कंटिन्यू करेगा। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग। वहीं ललन सिंह को डेयरी और पशुपालन। जी किशन रेड्डी को कोयला मंत्री बनाया गया है। कुमार अभिषेक भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर राज्य को क्या क्या मिला, बीजेपी के नेताओं को क्या मिला, गठबंधन के साथियों को क्या मिला, सब कुछ अब समझने समझाने की घड़ी आई है। लेकिन अभिषेक, जो बड़ी बात इस मंत्रालय में है वो यही है कि न सीसीएस में कोई बदलाव है, न जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय थे इस देश के, जो बड़े चेहरे थे, उनमें कंटिन्यूटी पीएम दिखा रहे। बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पुराने नेताओं पर ही अपना भरोसा जताया है, वो साफ दिखा रहा है कि वो जो विजन कैरी कर रहे हैं उसे आगे लेकर उसी तरीके से जाएंगे।
लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के आने के बाद से बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि उन्हें कृषि से जुड़ा हुआ कोई न कोई मंत्रालय जरूर मिलेगा। कम से कम अगर एमओएस बनाए गए हैं इंडिपेंडेंट चार्ज तो भी उन्हें मिलेगा। हालांकि उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये जरूर है कि उनके समर्थकों ने कहा कि उनको कैबिनेट का दर्जा, कैबिनेट मंत्री उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें स्किल डेवलपमेंट दिया गया है और साथ साथ वो शिक्षा में भी वो एमओएस होंगे। उसी तरीके से अगर आप देखें तो अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री बनाया गया है चिकित्सा में। इसी तरीके से अब जो जितिन प्रसाद को जो दिया गया है वो टेक्नोलॉजी मंत्रालय दिया गया है, और भी कई उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो सहयोगी दल हैं, सहयोगी दलों की अपेक्षा इससे ज्यादा थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से जयंत चौधरी को लेकर के कुछ बातें आई हैं वो बड़ा अहम है कि आने वाले दिनों में उस पर किस तरीके का रिएक्शन आता है। बिल्कुल, कैसे प्ले आउट होता है आने वाले टाइम में, इस पर नजर हमारी रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी दल और सहयोगी दलों को क्या मंत्रालय मिल रहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, नजर इस पर रहेगी। लेकिन इस वर्ष के अंत में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले वर्ष 2 राज्यों में चुनाव होने हैं। सबसे पहले इस वर्ष जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र को इस बार मिले हैं, ये देखिए 48 सीटें, जीती है 17 इस बार। मोदी 2.0 में 8 मंत्री थे, इस बार 6 मंत्री बनाए गए हैं महाराष्ट्र में, संख्या घटी है। अब जल्दी से आपको हरियाणा का नंबर दिखा देते हैं क्योंकि हरियाणा में भी इस साल चुनाव होने हैं। पिछली बार मोदी 2.0 में 3 मंत्री थे, इस बार भी 3 मंत्री बरकरार रखे गए हैं, कोई अंतर नहीं है हरियाणा में। और अब पहुंच जाते हैं झारखंड। देखिए इस बार हरियाणा में बहुत फिसली है बीजेपी, 10 की 10 सीटें पिछली बार आई थी और इस बार 5 सीटों पर वो अटक गए हैं। अब हरियाणा से आपको लिए चलते हैं झारखंड जहां पर इस बार 9 सीटें, पिछली बार से गिरावट है लेकिन 9 सीटें, अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की वहां पर। मोदी 2.0 में 2 मंत्री थे, यहां पर भी कोई अंतर नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर तीनों राज्यों में आप देखिए तो जहां महाराष्ट्र में मंत्री घटे ही हैं, वहीं चाहे वो झारखंड हो, हरियाणा हो, यहां पर मंत्रियों की संख्या में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब हम आपको बताते हैं जहां जहां हारे इन द सेंस उनकी सीटें घटी है। इस बार 36 पे पहुंच गया था 62 से आंकड़ा उत्तर प्रदेश में, वहां पर पिछली बार 9 मंत्री थे, इस बार 11 मंत्री है, संख्या बड़ी है। इन राज्यों में बीजेपी फोकस करना चाह रही है जहां पर उनकी परफॉर्मेंस गिरी है। हालांकि हरियाणा में बदलाव नहीं है। पश्चिम बंगाल में देखिए पहले 2 थे, इस बार भी 2 है। वही शांतनु ठाकुर और सुकांत मौजूमदार को जगह दी गई है। यहाँ पर 12 सीटें, 18 से फिसल के बीजेपी 12 सीटों पर आ गई है। जिन राज्यों में परफॉर्मेंस घटी है वहां पर क्या क्या हाल है। अब राजस्थान चलिए, परफॉर्मेंस पूरी तरह से यहाँ फिसल गई है। आधी सीटों पर आप समझ लीजिए 25 की 25 पिछली बार आई थी और इस बार 14 सीटें आई हैं। यहाँ पर मोदी 2 में 3 मंत्री थे, मोदी 3 में 1 मंत्री राजस्थान से बढ़ा दिया गया, 4 मंत्री हैं। कर्नाटक जहां पर 28 में से 19 जीते, घटी है सीटें, 4 मंत्री थे मोदी 2.0 में और इस बार 5 मंत्री कर्नाटक में कर दिए गए। अब जल्दी से पंजाब में आपको दिखा देते हैं, सीट 1 भी नहीं लेकिन मंत्री 1 मोदी 2.0 में भी। और इस बार भी आप देख रहे हैं कि बिट्टू साहब को, जो कि कांग्रेस पार्टी से आए हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया है।